सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण पर ये चर्चा चल रही है। इसी संदर्भ में संप्रदान कारक को लेकर हम आचार्य पाणिनि द्वारा दिए गए सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। और संप्रदान कारक के बाद हमने बिना संप्रदान के भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कहाँ होता है उससे संबंधित कुछ सूत्रों पर चर्चा की थी। और कुछ सूत्र मैंने आपके सामने पिछले व्याख्यान में रखे थे और उन सूत्रों की व्याख्या मैंने आपको बताते हुए उदाहरणों से स्पष्ट किया था। उन्हीं में एक सूत्र जिस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा आरंभ की थी उसे मैं आपके सामने पुनः एक बार दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि इससे अगला सूत्र उसी सूत्र पर आधारित है। तो इसमें क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ये सूत्र है और ये चतुर्थी भक्ति करने वाला सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ, जैसा कि इसमें सामान्यतया अगर हम देखें तो अर्थ है क्रियार्थ क्रिया उपपद हो जिसके उस स्थानिना अर्थात उस अप्रयुज्यमान तुमन प्रत्ययान्त के कर्म में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। ये तो इसका अर्थ है, लेकिन इसमें कुछ शब्द जो अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण है, जो कि अगले सूत्र में भी जिनका प्रयोग होगा, उनको मैं आपके सामने एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्रियार्थोपपदस्य ये किसके लिए आया? ये पद प्रयुक्त हुआ है स्थानिना के लिए, और स्थानिना का अर्थ होता है कि जो प्रतीयते न तो प्रयोगो अस्ति स स्थानी इत्युच्यते। तो जिस यस्य अर्थ प्रतीयते, जिसका अर्थ तो प्रतीत हो रहा है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया गया है, बिना प्रयोग के ही उसका अर्थ प्राप्त हो रहा है, उसी को स्थानी कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए स्थानिना का अर्थ है अप्रयुज्यमानस्य। तो क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद है उसके अप्रयुज्यमान, प्रयुज्य ना होने पर, प्रयोग ना किए जाने पर उसके कर्म में चतुर्थी भक्ति होती है। तो यहाँ पे ये जो अर्थ दिया है ना अप्रयुज्यमान से तुमनः, ये कहाँ से आया, ये अर्थ कैसे प्राप्त हुआ वृत्ति में, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा। और वो है क्रियार्थोपपदस्य। इसको हमने जानना है कि क्रियार्थ क्रिया क्या होती है। तो क्रियार्थोपपदस्य का अर्थ है क्रियार्थ क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद होती है। और क्रियार्थ क्रिया होती है जो क्रिया के लिए, किसी क्रिया के लिए क्रिया की जाए, वो क्रियार्थ क्रिया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी इसमें स्पष्ट किया था कि जैसे फलानी आहर्तुम याति, ये वाक्य है कि फलानी आहर्तुम याति। तो यहाँ पे जो क्रियार्थ क्रिया है वो है याति। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है किसके लिए? फलों को लाने के लिए। तो ये आहरण क्रिया के लिए की जाने वाली याति क्रिया है। अब जब आहरण जो है क्रियार्थ क्रिया के लिए जो क्रिया की जाती है, जो क्रियार्थ क्रिया जो है जिसके लिए की जाती है, उसको बताने के लिए धातु से तुमन प्रत्यय होता है। जिसके लिए, देखिए क्रियार्थ क्रिया में तुमन प्रत्यय नहीं होगा। क्रियार्थ क्रिया जिस क्रिया के लिए की जाती है उसको स्पष्ट करने के लिए धातु से तुमन प्रत्यय होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद है। तो क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद होती है उसको स्पष्ट करने, प्रकट करने के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि आहर्तुम जो है ये क्या है, इसके उपपद क्या है? क्रियार्थ क्रिया याति। तो क्रियार्थ क्रिया है याति, और जिसके लिए क्रियार्थ क्रिया की जा रही है वो है आहरण क्रिया। तो आ उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से तुमन प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया गया है। मैंने बताया कि जिसके उपपद क्रियार्थ क्रिया होती है उससे धातु, उस धातु से तुमन प्रत्यय लगाया जाता है और तुमन प्रत्यय लगाकर उस क्रिया को बताया जाता है। तो क्रियार्थ क्रिया याति उपपद होने के कारण आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से तुमन प्रत्यय लगाया गया है। अब इस सूत्र के अनुसार जिसके क्रियार्थ क्रिया उपपद होती है उसका प्रयोग जब नहीं होता,
और मैंने बताया क्रियार्थ क्रिया जिसकी उपपद होती है उससे तुमुन प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ है कि उस तुमुन प्रत्ययांत का जब प्रयोग नहीं होता, प्रयुज्यमान नहीं है, उसका अर्थ तो प्राप्त होगा लेकिन प्रयुज्यमान जब नहीं होती तो वो अर्थ किससे प्राप्त होगा? उसके कर्म में, जिसके क्रियार्थ क्रिया उपपद है उसके कर्म में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं तो उस का अर्थ जो है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे फलानी आहारतुम का अर्थ यदि हम कहें, अब आहारतुम ये ऐसी क्रिया है जिसके उपपद क्रियार्थ क्रिया याति है, इसलिए जो आहारतुम है इसका कर्म क्या है, क्या लाने के लिए जाता है? आहरण क्रिया से उसको क्या प्राप्ति होती है? अभीष्टतम क्या है? फल। तो ये फलानी जो है, फल जो है वो कर्म है। तो इसलिए अगर ये क्रियार्थ क्रिया उपपद जिसके है आहारतुम, आहरण क्रिया, इसका जब हम प्रयोग नहीं करेंगे, अप्रयुज्यमान जब रहती है तो उसके कर्म में चतुर्थी भक्ति लगाकर उस अर्थ को प्राप्त किया जाता है। तो जब हम फल से, क्योंकि बहुवचन है इसलिए फल से जब हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं, फलेभ्यः, और फिर आहारतुम अप्रयुज्यमान है और याति क्रियार्थ क्रिया है, तो यहाँ पर फलानी की जगह फलेभ्यो याति हो जाता है कर्म में चतुर्थी लगाकर। तो ये जो फलेभ्यो याति है ये इस आहारतुम जो अप्रयुज्यमान है उसके अर्थ को दे रहा है। ये जो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है, फलेभ्यो का भी यही अर्थ है कि फल लाने के लिए जाता है। इसी प्रकार से नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंह को नमस्कार करते हैं और स्वयंभुवे नमस्कृत्य स्वयंभू को नमस्कार करते हैं। तो अन्य अर्थ इनके मैंने आपको पूर्व व्याख्यान में बता दिए थे। यहाँ पर मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहती हूँ ताकि अगले सूत्र में इस प्रकार की कठिनाई ना आए कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो एक तो मैंने क्रियार्थ क्रिया के बारे में बात बताई और मैंने दूसरी बात जो आपको ये बतानी है कि उपपद क्या है, क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद है। तो यहाँ पे क्रियार्थ क्रिया याति है और इसको कहा ये उपपद है। अब उपपद कैसे होता है? तो उपपद की परिभाषा, उपपद के लिए सूत्र है तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ, अर्थात सप्तमी भक्ति का प्रयोग करके यदि कोई कार्य किया जाता है और उससे जो जिसका बोध हो रहा है तो तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ, तो उससे जिसका भी बोध हो रहा है वो उपपद कहलाता है। और ये कोई भी कार्य के लिए नहीं है अपितु तुमुन आदि जो कार्य होते हैं उसके लिए कहा गया है। जैसे हमने आपके सामने सूत्र दिया, ये तुमुन प्रत्यय किससे होता है? तुमुन प्रत्यय का सूत्र है तुमुन नवोलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात क्रियार्थ क्रिया जो है उसके उपपद रहने पर तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं धातु से। तो यहाँ पे देखिए क्रियार्थायाम क्रियायाम, इसमें सप्तमी है और सप्तमी का निर्देश करके यहाँ पर तुमुन प्रत्यय किया गया है। तो इस सप्तमी का निर्देश करके जहाँ तुमुन प्रत्यय किया गया है तो वो सप्तम्यंत से, सप्तम्यंत यहाँ पे कौन से किसका बोध हो रहा है? क्रियार्थ क्रिया का। और क्रियार्थ क्रिया इस वाक्य में कौन सी है? याति। तो याति जो है वो क्रियार्थ क्रिया है, इसलिए ये क्रियार्थ क्रिया होने के कारण और सप्तमी स्थ के द्वारा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में स्थित क्रियायाम क्रियार्थायाम द्वारा इसका बोध हो रहा है कि क्रियार्थ क्रिया कौन सी है, इसलिए ये उपपद है। तो इसलिए जब सूत्र का अर्थ दिया गया कि क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद होती है, तो ये क्रियार्थ क्रिया याति ये उपपद है, आहरण क्रिया के उपपद है। और ये आहरण क्रिया जिसमें तुमुन प्रत्यय लगाया गया है, क्योंकि तुमुन प्रत्यय लगता है तो क्रियार्थ क्रिया को में उपपद रहने पर धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है और नवुल प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय किया गया है, लेकिन यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर इसके कर्म में जो है वो चतुर्थी भक्ति लगाकर उस अर्थ को बताया जाएगा। तो ये इस सूत्र का अर्थ इसलिए बताना
आवश्यक है कि इसके अंदर प्रयुक्त जो पद हैं उनका अगले सूत्रों में, अगले आने वाले सूत्र में जो आपके सामने है उसमें उसका अर्थ प्रयुक्त होता है। जैसे अब अगला सूत्र है तुम अर्थाच भाव वचनात्। अब इस सूत्र की जब हम वृत्ति देखते हैं तो इसमें कहा भाव वचनाश्च, ये सूत्र है आचार्य पाणिनि का 3रे अध्याय के 3रे पाद का 11वां सूत्र है। और भाव वचनाश्च सूत्रेण, तो इस सूत्र से यो विहिता, जो कहा जाता है, जो विहित होता है, जो विधान किया जाता है, उससे विहित तदंतात, उसमें समाप्त होने वाले पद से चतुर्थी भक्ति होती है। तो देखिए भाववचनाश्च सूत्र द्वारा जो विधान किया जाता है तो उससे उसमें समाप्त होने वाले पद से, शब्द से चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। ये उदाहरण से और जो इसके अंदर प्रयुक्त शब्द हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो भाववचनात्, ये भाववचनाश्च सूत्र है, इसका अर्थ होता है कि क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, जब क्रियार्थ क्रिया उपपद होती है तो धातु हो भविष्यति काले, धातु से भविष्य काल में भाववचना, भाववाचक प्रत्यय होते हैं। अब भाववचनाश्च सूत्र के अंतर्गत अनेक सूत्र आते हैं और उनमें से जो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते धातु से जो है प्रत्यय होता है तो वो भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उनमें से एक जो प्रत्यय है वो भावे सूत्र द्वारा होता है और घय प्रत्यय है। तो भाव में घय प्रत्यय होता है, लेकिन कब होता है? जब क्रियार्थ क्रिया उपपद होती है। ये अत्यंत आवश्यक है कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर भाव में घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, इसलिए इन्होंने कहा कि भाववचनाश्च, इस सूत्र से जो भी प्रत्यय विहित है और वो प्रत्यय विहित होना चाहिए तुम अर्थात, तो वो तुम के अर्थ में होना चाहिए। कोई भी प्रत्यय हम भाववचनाश्च के अंतर्गत आए और उसको चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे तदंत से, ऐसा नहीं है। तो तुम अर्थक भाववाचक प्रत्यय जो है उससे चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। और तुम अर्थ मैंने अभी पूर्व में बताया, तुम अर्थ तुमन प्रत्यय कब लगता है? जब क्रियार्थ क्रिया उपपद होती है। तो यहाँ पर भी क्रियार्थ क्रिया उपपद हो और भाववाची प्रत्यय हो तो उस भाववाचक प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द है उसमें चतुर्थी भक्ति लगाई जाती है। जैसे आपके सामने जो है उदाहरण है, यागाय याति यष्टम याति इत्यर्थः। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको किस अर्थ में प्रत्यय है, जैसे है यष्टुम याति, अर्थात यज्ञ करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे यष्टुम याति यज धातु से तुमुन प्रत्यय है। क्यों है? क्योंकि याति ये क्रियार्थ क्रिया उपपद है। तो तुम प्रत्यय के लिए तो वही है, तुमुन बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो यहाँ पर क्रियार्थ क्रिया याति उपपद है, इसलिए यज धातु से तुमुन प्रत्यय है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये भाव वचन वाचक है। जब भाव वचन में भाव कहने के लिए सूत्र जब प्रयोग किया जाता है तो भाव कहने के लिए यदि हम इस यज धातु से भावे सूत्र द्वारा घय प्रत्यय लगा देते हैं और भाववाचक बनाते हैं तो यज धातु से घय प्रत्यय लगाने पर जो है याग बनता है। तो चजो को घिण्यतों से ज को ग भी हो जाता है और य के अ को जो है वो वृद्धि भी हो जाती है। घय प्रत्यय नित प्रत्यय है तो अचंगनीति से वृद्धि भी हो जाती है। तो यहाँ पे याग शब्द जो है यहाँ पे बनता है। अब याग प्रत्यय जब याग पद शब्द बन गया तो ये शब्द भाववाचक है, इसलिए यहाँ पर इस शब्द में अब विभक्ति कौन सी लगाएगी? क्योंकि याग का केवल प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे वाक्य में, तो याग और याति कहा तो यहाँ पर तुम अर्थक प्रत्यय यहाँ पे हुआ है
भाववाचक है ये शब्द, तो इसलिए इसमें चतुर्थी भक्ति लगाकर ही हम इसका प्रयोग करेंगे। तुमुन के अर्थ में देखिए, तुमुन की जगह हम यहाँ पे चतुर्थी लगाएंगे, तो यागाय याति। तो ये जो यागाय है ये यष्टुम के ही अर्थ में है, लेकिन इसको भाववाचक शब्द जो है बना दिया घई प्रत्यय लगकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र द्वारा यहाँ पर यज से पहले जो भावे सूत्र से घय लगा, घय लगने पर बनने वाला जो शब्द है याग, उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे जो सूत्र है हमारा, वो भी चतुर्थी भक्ति से संबंधित सूत्र है और कुछ शब्द गिनाए गए हैं जिनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है शब्द से। तो वो है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, स्वधाअलम, स्वधालम, वषड योगाच। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं, तो इसके लिए शब्द दोबारा उन्होंने वृत्तिकार ने नहीं गिनाए हैं, और वो शब्द हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषड। इनका जब योग होता है तो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। एभिर योगे, इनके साथ जब योग होता है, संबंध होता है, तो चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे हरये नमः, तो यहाँ पे नमः का योग है, इसलिए हरि शब्द से चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होकर चतुर्थी एक वचन में हरये रूप बनता है। अब यहाँ पे एक प्रयोग ये भी होता है जो है हरिम नमस्करोति, तो यहाँ पे नमः का योग है, लेकिन यहाँ पर हरिम में द्वितीय भक्ति है, ना कि हरये चतुर्थी भक्ति है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नमस्करोति, नमस्कार करता है, ये क्रिया है, क्रियापद बन जाता है, और नमस्कार करता है ये क्रियापद है, और क्रिया के द्वारा अभीष्टतम क्या है? हरि। तो हरि नमस्कार करना रूपी जो क्रियापद है उसके द्वारा अभीष्टतम होने के कारण इसकी कर्म कारक संज्ञा भी है। और यहाँ पे नमः का योग है, नमः शब्द प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो उपपद विभक्ति भी है, उपपद भी है। उपपद का मतलब होता है कि जो है दूसरा पद कोई समीप हो। तो नमः जो है इसके कारण भी हमें विभक्ति प्राप्त हो रही है, तो इसके कारण विभक्ति प्राप्त हो रही है चतुर्थी। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है, शंका होती है कि यहाँ चतुर्थी करेंगे या कि द्वितीया करेंगे, कर्म कारक होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया करेंगे। तो यहाँ पे जो द्वितीया विभक्ति है वो कारक के कारण प्राप्त हो रही है, लेकिन जो चतुर्थी विभक्ति है वो इस कारण प्राप्त हो रही है क्योंकि नमः का जो शब्द का योग है। तो इसलिए ये परिभाषा है जिसके अनुसार यदि उपपद विभक्ति प्राप्त हो रही हो और कारक विभक्ति भी प्राप्त हो रही हो, तो उन दोनों में से कारक विभक्ति जो है वो बलीसी होती है, बलवान होती है, और उपपद विभक्ति का प्रयोग ना होकर कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कारक के कारण विभक्ति प्राप्त हो रही है या फिर उपपद, और अगर दोनों एक साथ प्राप्त हो रही हैं तो कारक विभक्ति बलीसी, बलवान होने के कारण, बलवती होने के कारण उसका प्रयोग होता है। अब नमः के बाद है दूसरा स्वस्ति। तो स्वस्ति कल्याण के अर्थ में, कुशल के अर्थ में, तो प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कुशल हो। फिर है स्वाहा, तो अग्नये स्वाहा, जब यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, आहुति डाली जाती है, तो स्वाहा का उच्चारण होता है, तो अग्नये स्वाहा। इसके बाद है स्वधा, तो ये स्वधा, ये स्वाहा और स्वधा दोनों का यद्यपि एक ही अर्थ है। जब यज्ञ या हवन होता है तो दोनों का उच्चारण उसी समय होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जब देव यज्ञ करते हैं तो उसमें जो आहुति डाली जाती है तो वह स्वाहा का उच्चारण करते हैं, लेकिन जब पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि किया जाता है तो श्राद्ध में जो आहुति डाली जाती है तो स्वधा का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए पितृभ्य स्वधा है और अग्नये स्वाहा है। उसके बाद देखिए है अलम। तो अलम के लिए यहाँ पर यदि हम देखें तो अलम शब्द के अपने आप में अनेक अर्थ हैं। जैसे अलम भूषण,
उसके बाद है पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम। ये कोशकार ने इसका अर्थ दिए हैं। तो अलम का अर्थ भूषण अर्थ में है, पर्याप्ति शक्ति और वारण इन अर्थ में प्रयोग है। तो अलम का यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं बताया कि अलम का किस अर्थ में यहाँ पे अलम का प्रयोग होने पर उसके योग में चतुर्थी होगी, तो इसलिए वार्तिक दिया गया अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। अलम इससे पर्याप्ति अर्थ का ग्रहण होना चाहिए। अर्थात अलम का जब पर्याप्त अर्थ होता है, पर्याप्ति से संबंधित अर्थ होता है, तभी इसके योग में चतुर्थी होती है। तो जैसे तेन दैत्योभ्यो हरिरलम प्रभु समर्था शक्ता इति। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जितने भी पर्याप्ति और पर्याप्ति अर्थ वाले जितने भी हैं अर्थ, उनमें जो है यदि अलम का प्रयोग होता है तो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए अलम पर्याप्त, प्रभु समर्थ, समर्था समर्थ, शक्ता शक्ति युक्त। तो इन अर्थों में जब अलम शब्द का प्रयोग हुआ है तो इनके योग में हमेशा चतुर्थी भक्ति आती है। इसलिए ये तो इस सूत्र में दिया। लेकिन अलम का प्रयोग इससे अतिरिक्त यदि अर्थ में हो, अन्य अर्थ में होता है तो एक अर्थ है तो वारण, तो वारण अर्थ में भी अलम का प्रयोग होता है। तो जैसे कोलाहलेन अलम, यहाँ पे कोलाहल करने से रोका जा रहा है। यहाँ अलम शब्द वारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है जिससे रोका जा रहा है उसमें चतुर्थी नहीं है, अपितु अलम का योग होने पर भी इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग है। तो इसलिए इन्हीं अर्थों में चतुर्थी होगी, और इससे अतिरिक्त वारण अर्थ में जब प्रयुक्त होता है तो उसमें चतुर्थी नहीं होती है। एक और बात जो वृत्तिकार ने यहाँ पे बताई है कि प्रभवादि योगे षष्ठ्यपि साधु। अब यहाँ क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रभु समर्थ शक्ता इनके साथ चतुर्थी भक्ति, इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है वृत्तिकार के द्वारा कि प्रभु आदि का जब योग होता है, जैसे प्रभु समर्था शक्ता, तो षष्ठी अपि साधु, षष्ठी भक्ति भी जो है वो सही होती है। चतुर्थी का प्रयोग होता है, षष्ठी भी की जाती है। तो अब इसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई प्रमाण नहीं है कोई भी बात जो है वो किसी तरह से उसको सत्य नहीं मान सकते। तो उसका प्रमाण स्वयं आचार्य पाणिनि द्वारा दिए गए सूत्र हैं। तो एक सूत्र है यहाँ पे तस्मयी प्रभवती, ये पूरा सूत्र है आगे, लेकिन इसमें प्रभवती जो है प्रभु शब्द का, प्रभु के द्वारा उत्पन्न प्रभवती है निष्पन्न, तो प्रभु का प्रयोग है समर्थ अर्थ में है, तो तस्मयी यहाँ पे चतुर्थी आई है। वो तो इस सूत्र से कि प्रभु जो है अलम के अर्थ वाले अर्थ में यदि कोई शब्द है तो उसके योग में चतुर्थी भक्ति है, ये सूत्र है जिसका इन्होंने ये आपको प्रमाण दिया है। तो इन्होंने ये कहा कि षष्ठी भी जो है हो सकती है, उसका क्या प्रमाण है? तो ये सूत्र है आगे स एषाम ग्रामीणी है। तो यहाँ पे ग्रामीणी शब्द जो है वो प्रधान या मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, ये भी अलम के अर्थ में है। तो यहाँ पर इस सूत्र में एषाम का प्रयोग किया गया है और एषाम षष्ठी विभक्ति लगकर बना है। तो ये जो दोनों सूत्रों में निर्देश किया है आचार्य पाणिनि ने, इसी के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि प्रभु आदि का जब योग होता है तो उसमें चतुर्थी के साथ साथ षष्ठी भक्ति का प्रयोग भी होता है। इसका देखिए व्याकरण भाषा पर आधारित होता है, ना कि भाषा व्याकरण पर। तो भाषा में प्रयुक्त जो रूप हैं उनको देखकर भी आचार्य कात्यायन ने भी वार्तिक दिए हैं। जो भाषा में आगे आने वाले साहित्य में जो प्रयोग हैं उनमें अगर आचार्य पाणिनि के द्वारा कुछ प्रयोग बाद के होने के कारण उसमें नहीं सम्मिलित, तो वार्तिकों द्वारा उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर भी ये जो चतुर्थी के साथ षष्ठी भक्ति का बताया प्रयोग,
तो उसको देखिए, उसका उदाहरण साहित्य में हम देखें तो वो उदाहरण है शिशुपाल वध में। इसका हम श्लोक का जो अंश है आपके सामने दिया गया है। प्रभुर भवुषुर भुवन त्रयस्य, ये कि तीनों लोकों का प्रभु जो है वो बनना चाहता है, प्रभुर बभूषु। तो प्रभु यहाँ पर प्रयुक्त है, लेकिन यहाँ पर भुवन त्रयस्य षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कहा गया होता पाणिनि के प्रमाणों को देखकर तो यहाँ पे जो है ये शुद्ध रूप न माना जाता। तो ये आपके सामने ये बताया गया कि चतुर्थी तो होती है, लेकिन प्रभु आदि शब्दों के योग में षष्ठी भक्ति भी अशुद्ध नहीं होती है। अब यहाँ पे सूत्र है आपका नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। तो इसमें च का प्रयोग किया गया है। चकारः, जो चकार का प्रयोग है उसका क्या प्रयोजन है, तो इसके लिए बताया चकारः पुनर्विधानार्थः तेन आशीर विवक्षायाम पराम अपि चतुर्थी च आशिषि इति षष्ठीम बाधित्वा चतुर्थी भवति। अब चकार का प्रयोजन बताया कि चकार जो है पुनर्विधान के लिए किया गया है। तो देखिए जैसे तेन, इसलिए आशीर विवक्षायाम, आशीष अर्थ की विवक्षा हो तो पराम अपि चतुर्थी च आशिषी, ये एक सूत्र है जो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 73 सूत्र, 73वां सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार जो आशीर्वाद अर्थ में जो है चतुर्थी भक्ति और षष्ठी भक्ति दोनों का प्रयोग होता है। ये षष्ठी भक्ति के संदर्भ में उसी कड़ी में ये सूत्र है, और ये परवर्ती सूत्र है। ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम पूर्ववर्ती है और ये परवर्ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व की अपेक्षा पर जो है वो बलवान होता है, तो परवर्ती का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परवर्ती को बाध किया, षष्ठी का बाध कर दिया, क्योंकि वहां पे चतुर्थी च आशीष अन्य तरस्याम आगे और भी शब्द हैं, लेकिन मुझे ये नीचे सूत्र दिया चतुर्थी च आशीष आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। तो यहाँ पे षष्ठी तो होती ही है, क्योंकि षष्ठी के ही जो संदर्भ में ये सूत्र है, लेकिन कहा कि विकल्प से चतुर्थी भी होती है। तो चतुर्थी भक्ति का विकल्प हो जाता है और वो परवर्ती सूत्र से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो षष्ठी प्राप्त हो रही थी उसका बाध करने के लिए यहाँ पर च का प्रयोग किया गया है। संभवतः ये इसको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी च आशिषी सूत्र द्वारा, जो कि षष्ठी भक्ति के प्रसंग में आ रहा है और दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 73वां सूत्र है, उस सूत्र से षष्ठी और चतुर्थी दोनों का विकल्प प्राप्त होता है आशीष अर्थ में। तो यहाँ पर क्योंकि ये सूत्र परवर्ती है और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम सूत्र जो है वो पूर्ववर्ती है, तो स्वस्ति अर्थ में जब अलम का प्रयोग या अन्य शब्दों का प्रयोग होता है स्वस्ति अर्थ वाले, तो चतुर्थी भक्ति है और इससे उसमें चतुर्थी और षष्ठी का विकल्प होता है। तो उस विकल्प को रोकने के लिए कि षष्ठी नहीं होगी, केवल मात्र चतुर्थी भक्ति होगी, प्रस्तुत सूत्र दिया गया है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो ये प्रयुक्त किया है च, उसका अपना विशेष प्रयोजन है, जिसको व्याख्याकार ने यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसके साथ अभी के लिए इतना ही। अग्रिम सूत्र इसी प्रसंग में है, तो उनके लिए मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।